अगर आपने ये नहीं समझा कि साल 2025 इतनी तेजी से कैसे बीत गया, चाहे आप काम कर रहे हैं या कोई चीज सीख रहे हैं, जो पूरे विश्व में पहली बार हुआ है 2025 में। लेकिन आपको याद नहीं होगा कि किस तारीख वाली बाजार को मैंने क्या खरीदा था। वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज या कर्मचारियों पर वो जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका काम बढ़ेगा, सोने का समय है वो ही बदलेगा। अगर आपने ये नहीं समझा कि साल 2025 इतनी तेजी से कैसे बीत गया और आप कुछ नहीं कर पाए, तो आने वाला साल 2026 भी बहुत तेजी से बीतेगा और आप सोचते रह जाओगे। लेकिन अगर आपने पृथ्वी और समय के बीच का संबंध समझ लिया, आने वाले सालों में पृथ्वी और विश्व में जो भी बदलाव होंगे पूरे विश्व में, चाहे क्लाइमेट संबंधी हो या स्वास्थ्य के संबंधी, इन सभी को आप समझ पाएंगे और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो पूरे विश्व में पहली बार हुआ है 2025 में, इसलिए 2025 जल्दी निकल गया। देखिए, हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं यानी पृथ्वी, इस ग्रह पर अब जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं। जैसे लॉकडाउन के बाद वाला समय बहुत तेजी से बीत रहा है। ये बदलाव 2019 में या 20 में जो कोविड-19 के बाद आया है, और आने वाले वर्ष भी बहुत तेजी से बीतेंगे। तो जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, अगर उसमें बदलाव होगा तो यह भी निश्चित है कि उस ग्रह पर निवास करने वाले सभी प्राणियों पर बदलाव का असर होगा। जो उस बदलाव को महसूस कर पाएगा, समझ पाएगा, तो वह स्वयं का और स्वयं से जुड़े लोगों को भी बदलाव को समझा पाएगा और उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। देखिए, चाहे आप काम कर रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ाई करके या कुछ और ट्रेनिंग लेके, इन दोनों चीज़ों में समय का बहुत बड़ा योगदान है। अगर तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ जाएगा और आपको बहुत कम टाइम मिलेगा तैयारी करने का। तो वर्ष 2025 के बीतने, आने वाले वर्ष भी अगर तेज़ी से बीते तो इसमें कोई जादू नहीं है। तेज़ी से बीतने का 3 वैज्ञानिक कारण है जिसे मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, चाहे वो साल 2027 हो या साल 2050। अगर आपने इन तीनों कारणों को अच्छे से समझ लिया तो आने वाले समय में अपने जीवन से जुड़ी और स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों में कब और क्यों बदलाव करना है ये समझ में आ जाएगा। 2025 के या 2026 के या आगे आने वाले जो भी वर्ष होंगे, उनके तेजी से बीतने का पहला कारण तो यही है, पृथ्वी के घूमने की जो गति है यानी रोटेशन ऑफ अर्थ, ये तेज हुई है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद से दिन 1 से 2 मिलीसेकंड लगभग छोटा होने लगा है। महामारी के बाद से पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, उसके सूर्य के चक्कर लगाने की गति बढ़ गई है, इसीलिए समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1 मिनट जल्दी लगाने लगे तो आने वाले समय में दिन व साल कितने जल्दी जल्दी बीतने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये भी हो सकता है कि पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने का जो समय है वो घट जाए, तो दिन व रात बड़े होने लगेंगे। जो 24 घंटे के होते थे वो 25 घंटे के होने लग जाएंगे। अगर पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर ज़्यादा समय में लगाया तो इतना बदलाव आएगा कि घड़ी में जो 12 बजते हैं वो 13 भी बज सकते हैं। और ये होगा सिर्फ पृथ्वी के एक बदलाव से, और इस बदलाव से हर सेक्टर में बदलाव आ जाएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट। हर सेक्टर में काम करने वालों पर दबाव आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। घड़ी में 1 घंटा बढ़ाया जाएगा और घड़ी में 1 घंटा बढ़ाने के लिए वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ या कर्मचारियों पर वो जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका काम बढ़ेगा और उन्हें उस समय के, तब 12 घंटे के हिसाब से एडजस्ट होता था, तब 13 घंटे के हिसाब से एडजस्ट होगा।
काम करने का तरीका भी बदलेगा, आने जाने का तरीका भी बदलेगा, कर्मचारियों का काम बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। उठने और सोने का समय है वो भी बदलेगा, क्योंकि दिन और रात में 1 घंटा ऐड हुआ है और ज़्यादा होने लगा है। तो सिर्फ एक बदलाव से आप कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि समय बढ़ भी सकता है और समय घट भी सकता है आगे आने वाले समय के हिसाब से, क्योंकि पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने की गति कभी घटती है और कभी बढ़ती है। जब तेजी से चक्कर लगाती है तो दिन छोटा होता है, और जब सूर्य का चक्कर लगाने में अधिक समय लेती है तो दिन व रात बड़े होने लगते हैं। दूसरा कारण है हमारे दिमाग की समय को समझने की क्षमता। जब इंसान एक छोटा बच्चा होता है तो उसे 1 साल बहुत लंबा लगता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए सब कुछ नया होता है। और वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो साल झटपट बीतना महसूस करने लगता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में टाइम परसेप्शन कंप्रेशन कहते हैं। यानी हिंदी में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा दिमाग नई नई चीजें सीखना कम कर देता है। यानी उसी छोटे बच्चे को बड़े होने पर रोज वही करना पड़ता है जो वो रोज करता है। यानी बचपन में जो चीजें उसके लिए नई थी अब उसे वही बार बार करने से पुरानी हो चुकी है, और उसे हर एक दिन एक रूटीन जैसा लगने लगता है, और इसे हमारा मस्तिष्क कंप्रेस करके मेमोरी में स्टोर करता है। इसीलिए लगता है कि समय या साल बहुत जल्दी बीत गया। लेकिन जब आप कुछ नया करते हैं, जैसे किसी नई जगह पर घूमने जाना या कोई नई चीज सीखना, नई स्किल हायर करना, ये सब चीजें मेमोरी में ज़्यादा जगह लेती हैं, इसीलिए समय लंबा लगता है। इसीलिए जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो पहुंचने में ऐसा महसूस होता है कि यहाँ आने में बहुत समय लगा, लेकिन उसी जगह से जब आप वापस आते हैं तो वापस आने में ऐसा महसूस होता है कि कितनी जल्दी पहुंच गए, हम वापस आ गए कितनी जल्दी। मस्तिष्क का ये गेम भी है कि जब आप किसी बीते वर्ष या बीते समय को याद करते हो तो उस वर्ष या समय के 1 या 2 इवेंट ही याद रहते हैं। जैसे उस वर्ष अगर आपने कुछ हासिल किया है तो हमेशा जब आप उस वर्ष को याद करेंगे तो आपने जो हासिल किया है वही सबसे पहले याद आएगा। इस दिन इस समय में इस वर्ष को मैंने ये हासिल किया था। लेकिन मस्तिष्क का दूसरा गेम भी समझ लीजिए। वहीं आप उसी साल कई बार बाजार गए होंगे, आपने चीजें भी खरीदी होंगी, लेकिन आपको याद नहीं होगा कि किस तारीख वाली बाजार को मैंने क्या खरीदा था। क्योंकि हमारा जो मानव मस्तिष्क है ऐसी चीजों को निकालकर डिलीट कर देता है, बाहर फेंक देता है। दिमाग के लिए ये सब फालतू चीज है, गार्बेज है, इसीलिए उसे निकालकर बाहर फेंक देता है। तीसरा कारण है हमारी फास्ट लाइफ स्टाइल। यानी बच्चों से लेकर वयस्कों तक सभी रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं, और वो जो रील्स या शॉर्ट्स देख रहे होते हैं उन सभी का टॉपिक अलग अलग होता है। बस आप उसे देखते हैं और उसे दिन भर सरकाते रहते हैं। इसका फायदा तो कुछ नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। हर रील्स या हर शॉर्ट्स का कंटेंट अलग होने की वजह से हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने लगती है, क्योंकि आपने अलग अलग शॉर्ट्स या रील सरका रहे हैं तो उसमें अलग अलग जानकारियां हैं। अलग अलग जानकारियां जब मस्तिष्क पर ओवरलोड होने लगती हैं, हर तरह का मस्तिष्क देखता है कि एक पैटर्न का नहीं है, तो मस्तिष्क को ये लगता है कि ये सब बेकार है। यानी हमारे मस्तिष्क का अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। यानी हमारे मस्तिष्क को लगता है कि ये सब बेकार है, वो उसे देखकर छोड़ने लगता है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता नहीं है मेमोरी में, जिससे जो आप शॉर्ट्स देखते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं रहती है कुछ देर मोबाइल बंद करने के बाद। अगर याद है तो आप बता दीजिए आपने किस क्रिएटर की वीडियो देखी थी जिसमें वो दी गई जानकारी याद रह गई हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर शॉर्ट्स या रील की कोई चीज़ याद भी रही होगी
तो उस शॉर्ट्स या रील के ट्रेंड में आने से वो याद रही होगी, क्योंकि सभी के पास वो गई होगी, सबने देखा होगा और उसे देख के सब उसे फॉलो करने लगते हैं। तो जब आप देखते हैं, देखने के बाद भूल जाते हैं, वही चीज़ जब दूसरा देखता है तो वो भी आपसे वही वैसे एक्ट करता है या कहता है उस ट्रेंड को, उस रील के कंटेंट को करता है। तो उस चीज़ को आप वापस जब देखते हैं तो कनेक्ट कर पाते हैं, तब मनुष्य का मस्तिष्क उसे स्टोर कर लेता है, वो इसलिए याद रह जाती है। जैसे तेंगे तेंगे वाला ट्रेंड, जब आपको ये तेंगे तेंगे ट्रेंड अभी याद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो 2025 में पहली बार हुआ है। तो वो बात ये है कि नेशनल ज्योग्राफिक वेबसाइट के अनुसार जो साल 2025 की गर्मी है, इतिहास के सबसे छोटे दिन रिकॉर्ड किए गए हैं और ये छोटे दिन जून, जुलाई और अगस्त में महसूस किए गए। यानी पृथ्वी ने सूर्य के चक्कर बहुत तेज़ी से लगाए, इसलिए ये जून, जुलाई और अगस्त के जो महीने के दिन थे बहुत तेज़ी से गुजरे। इसलिए हमें लगा कि 2025 बहुत तेज़ी से निकल गया और आने वाले सालों में भी इसका प्रभाव रहने वाला है।